वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी मार्च मंथ के पार्ट 2 यानी 8 मार्च से 15 मार्च के बीच के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन किया है। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे लाए गए हैं जो कि एग्जाम के परिदृश्य से, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपी हो अथवा बिहार एसआई, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जो काफ़ी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया है जो कि मार्च मंथ के वीकली करंट अफेयर्स 8 मार्च से 15 मार्च के बीच का ये क्वेश्चन को लिया गया है। आइए चलेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। जो पूछा गया है, बोला गया आईसीसी के द्वारा फरवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यानी हाल ही में घोषणा कर दिया गया फरवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो आईसीसी के द्वारा दिए जाते हैं ना, तो इस बार याद रखना है मेंस में श्रेयस अय्यर को दिया गया। भारतीय मूर्ख बल्लेबाज पुरुष में देखा जाए यानी मेंस में श्रेयस अय्यर को दिया गया। वहीं फीमेल में देखा जाए यानी महिला क्रिकेटर में देखा जाए तो एमिला केर, ये वुमेन्स में देखा जाए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसको यह पुरस्कार दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है। फिर से बोल दूं, आईसीसी के द्वारा देखा जाए पहली बार ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो स्टार्ट किए गए थे ना, वो जनवरी 2021 में ही किया गया था। जनवरी 2021 में ही किया गया था। यानी इस बार जो फरवरी मंथ का दिया गया यह प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, वो भी 2022 में ना, तो वो मेंस में देखा जाए तो यानी पुरुषों में श्रेयस अय्यर को दिए गए और महिला में देखा जाए क्योंकि न्यूजीलैंड की ये महिला है एमिला केर, जिन्हें इस बार आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं आपको पूछा जाएगा कि जनवरी मंथ का किसको दिया गया था पुरुष में, तो कीगन पीटरसन का नाम, जो कि दक्षिण अफ्रीकाई मूल के खिलाड़ी थे, और फरवरी का दिया गया श्रेयस अय्यर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में बोला गया है किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया ना, ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी पहले स्थान पे बने हुए हैं। यानी इसमें जो देखा जाता है ना, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में जो देखे जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। जैसे कि देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हो गए, कृषि हो गए, जिला प्रशासन हो गए, ग्रामीण विकास हो गया, ये सभी काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है किस राज्य में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे हैं ना। तो इसी के तहत देखा जाए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश लगातार देखा जाए पहले भी यही थे प्रथम स्थान पे, इस बार भी प्रथम स्थान पे इन्होंने ही हासिल किया है। वहीं द्वितीय स्थान पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और तृतीय स्थान पे उड़ीसा का नंबर चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। आइए चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। बोला गया 3 नंबर क्वेश्चन में भारत के किस शहर में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा यानी लेटे हुए यानी सोए हुए मुद्रा का निर्माण किया जा रहा है, वो भी मूर्ति का ना, ये बोध गया में किए जा रहे हैं। बोध गया में, यानी आपने देखा होगा अभी भारत का सबसे बड़ा देखा जाए और पहली बार महात्मा बुद्ध के शयन मुद्रा में एक प्रतिमा को बनाए जा रहे हैं, यानी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये बोध गया में किए जा रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। इस मूर्ति की जो लंबाई होगी वो 100 फीट लंबाई है। इस मूर्ति की लंबाई देखा जाए 100 फीट है। वहीं इस मूर्ति की ऊंचाई देखा जाए 30 फीट है। 30 फीट ऊंचाई, 100 फीट इस मूर्ति की लंबाई है, जो कि शयन मुद्रा में लेकिन लेटे हुए मूर्ति है, जो कि बोध गया में बनाया जा रहा है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन याद रखनी है कि पहली बार भारत में बापू टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। ये बापू टावर देखा जाए पटना के गर्दनी बाग में स्थापित किए जा रहे हैं और यह महात्मा बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के देखा जाए तो शयन मुद्रा में जो मूर्ति यानी प्रतिमा बनाए जा रहे हैं लेटे हुए ना, ये बोध गया में बनाया जा रहा है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया हाल में किस राज्य के द्वारा अम्मा योजना या बहिनी योजना स्टार्ट किए गए हैं। ये कौन सा राज्य है, तो सिक्किम के द्वारा किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना अभी हाल में किस सिक्किम ने स्टार्ट किया है। इस दोनों योजना को आइए समझते हैं। सबसे पहले अम्मा योजना के साथ अम्मा योजना होता है। अम्मा योजना के तहत देखा जाए सिक्किम ने वैसे गैर कामकाजी महिला को यानी अपने राज्य में, सिक्किम ने अपने राज्य में वैसे महिला जो कोई काम नहीं करते हैं, यानी वो बेरोजगार टाइप की महिला हैं, उन महिलाओं को 20,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान किया गया अम्मा योजना के तहत। यहाँ पे अम्मा छूट गया है, तो अम्मा योजना के तहत देखा जाए 20,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे वैसे महिलाओं को जो बेरोजगार है यानी कोई काम नहीं करते हैं। और बहानी योजना के तहत देखा जाए कक्षा 9 के ऊपर
कक्षा 9 के ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे और ये देंगे सिक्किम सरकार की ओर से बहनी योजना के तहत। ये दोनों योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। यही स्कीम पहले भी एक योजना के तहत देखा जाए हर घर में एक सरकारी योजना देने का प्रावधान किया था सिक्किम। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया है। ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरी का नाम सुने होंगे आप, तमिलनाडु के तूतीकोरियन का नाम सुने होंगे। वहीं पे देखा जाए भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है, यानी हाल ही में देखा जाए इसका उद्घाटन कर दिया गया जो कि तमिलनाडु में किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया किस महिला को यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस, यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस जिसको IWOC के नाम से जानते हैं, पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ये महिला है रिजवाना हसन। ये महिला है रिजवाना हसन। देखा जाए ये रिजवाना हसन जो है ना, ये बांग्लादेशी पर्यावरण वकील है। याद रखिएगा ये बांग्लादेश की मूल की है और एक पर्यावरण वकील है जिन्हें इस बार देखा जाए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके पहले देखा जाए इन्हें 2012 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। याद रखिएगा इन्हें 2012 में रिजवाना हसन को जो बांग्लादेश की है, इन्हें 2012 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था और इस बार यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? यानी FATF बोला गया है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? तो जो नियुक्त किए गए हैं ना, ये T राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। T राजा कुमार को नियुक्त कर दिए गए हैं। इसका कार्यकाल जो इनका होगा 2 वर्षों के लिए होगा और ये जो नियुक्त किए जाएंगे इस पोस्ट पे यानी पदभार जब से संभालेंगे वो 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से देखा जाए T राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाल लेंगे। इसका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। आइए बात करते हैं ये FATF होता क्या है। FATF होता क्या है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई थी? यानी याद रखिएगा इसकी स्थापना G7 समूह के द्वारा किया गया था। यानी FATF की स्थापना G7 समूह के द्वारा किए गए थे। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना G7 के समूह देशों ने किया था। इसकी स्थापना 1989 में किए गए थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखा जाए T राजा कुमार को बनाया गया जो कि 1 जुलाई 2022 से अपने पदभार को संभाल लेंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जिसको शॉर्ट में आप IRDAI के नाम से जानते हैं ना, इनके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? तो देवाशीष पांडे देखा जाए तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखेगा, ये 1987 बैच के IAS अधिकारी यूपी कैडर के थे। यानी यूपी कैडर के 1987 बैच के ये IAS अधिकारी थे जिन्हें हाल ही में देखा जाए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया देवाशीष पांडे को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे जो पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया? यानी कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत किए गए। ये राज्य है छत्तीसगढ़। आइए इस योजना में इन्होंने क्या ऐसे समझिएगा। इस योजना के तहत देखा जाए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी परिवार में दूसरी बालिका जन्म लेगी ना, यानी दूसरी बेटी जन्म लेगी, पहली बेटी में नहीं, दूसरी बेटी यदि जन्म लेगी यानी बालिका जन्म लेगी तो उस महिलाओं को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। यानी किसी भी परिवार में दूसरी बालिका जन्म लेने पे, दूसरी बेटियां जन्म लेने पे आपको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत कौशल्या मातृत्व योजना के तहत जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। यानी देखा जाए बालिकाओं की संख्या यानी महिलाओं की संख्या को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोसेस स्टार्ट किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हंगरी की संसद ने पहली बार किस महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया? यानी हंगरी में अभी वर्तमान में देखा जाए महिला राष्ट्रपति चुन लिए गए। वही क्वेश्चन से बोला गया ना, हंगरी की संसद में पहली बार किस महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ये महिला है कैटरीन
नोवैक, कैटलीन नोवैक को अभी हाल ही में देखा जाए हंगरी ने, यानी हंगरी की संसद ने अपने देश का देखा जाए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं, जिसका नाम है कैटलीन नोवैक। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये जो अपने पदभार पे ग्रहण करेंगे ना राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 2022 से, 10 मई 2022 से ये राष्ट्रपति के रूप में हंगरी के ये पदभार को ग्रहण कर लेगी। ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है हंगरी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है 12 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाया है? अभी आपने नाम सुना होगा ऋषभ पंत का। इन्होंने 28 बॉल पे ही 50 रन बना दिया। यानी हाल ही में देखा जाए अभी जो श्रीलंका और भारत के टेस्ट मैच समाप्त हुए ना, इसी मैच में ऋषभ पंत ने मात्र 28 बॉल पे 50 रन बना दिए। इसके पहले यह रिकॉर्ड देखा जाए भारत में कपिल देव के नाम पे था, उन्होंने 30 बॉल पे हाफ सेंचुरी लगाए थे, लेकिन अब ऋषभ पंत के ये नाम पे हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी याद रखिएगा मात्र 28 बॉल पे 50 रन बनाने वाले, वो भी टेस्ट में, ऋषभ पंत पहले बल्लेबाज भारत के हो गए हैं जिन्होंने इतनी तीव्र गति से यानी इतनी फास्ट हाफ सेंचुरी लगाया है। अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के मैच में इन्होंने यह कारनामा को किया था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुन लिया गया? दक्षिण कोरिया के भी राष्ट्रपति चुन लिए गए, जिनका नाम है यूं सुक योल। याद रखिएगा यूं सुक ये ओल, ये अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक ये ओल, यू सुक ये ओल। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ये रशिया ने किया है। अभी हाल ही में रशिया ने न्यूज़ को इधर उधर नहीं होने के लिए काफ़ी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, रशिया ने भी, और बहुत सारे देशों ने भी इन पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो अभी हाल ही में रशिया ने क्या किया, फेसबुक पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक पे अपने देश में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अभी हाल ही में फेसबुक पे रशिया ने प्रतिबंध लगाया ना, तो ये फेसबुक अब रशिया में अभी काम करना बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का मुद्दा गरमाया हुआ ही है, आप लोग को पता होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने ऊपर बता रहा था इसके अध्यक्ष के रूप में, लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया है। बोला गया है FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ जिस नए देश को शामिल किया वो देश कौन सा है? यूएई। यानी FATF ये 2 लिस्ट जारी करते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वैसे देशों को शामिल किए जाते हैं जो आतंकवाद की दृष्टि से देखा जाए वहाँ पे आतंकवाद को पनप रहा हो, यानी आतंकवाद को शरण देता हो, अथवा मनी लॉन्ड्रिंग को वो समाप्त नहीं, मतलब इस टाइप के जितने भी आतंकवाद निरोधी कामें होते हैं ना, उस चीज़ को जहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, उन सभी देशों को देखा जाए FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान को डाला गया था, और अभी हाल ही में देखा होगा UAE को भी डाल दिया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए। इसके पहले भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि पश्चिम एशियाई देशों में और 3 देश थे, पश्चिम एशियाई देशों में और 3 देश थे जिसको FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला गया था। जैसे ये 3 देश हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, यमन है। याद रखिए जॉर्डन, सीरिया और यमन ये पश्चिमी एशियाई देश हैं। उसके बाद पाकिस्तान और UAE, इन सबों को देखा जाए FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिला को आरक्षण देने की घोषणा कर दिया, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है त्रिपुरा। यानी हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से त्रिपुरा राज्य में देखा जाए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर दिया गया। यह है राज्य त्रिपुरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यह उस दिन किया गया जिस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे थे ना, उसी दिन अमित शाह के द्वारा यह घोषणा किया गया कि त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिला को 33% आरक्षण दिए जाएंगे। ये त्रिपुरा राज्य में किया गया है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है वह देश जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, नूर 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, वो देश है ईरान, वो देश है ईरान। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। ईरान देखा जाए अभी हाल ही में नूर 2 एक उपग्रह को लॉन्च किया। इसके पहले इन्होंने नूर 1, इसको नूर बोलते हैं आप लोग, यानी नूर 1 को इसके पहले 2020 में ही प्रक्षेपित किया था ईरान ने।
उसके बाद अभी नूर 2 को इन्होंने प्रक्षेपित किया है, जो कि ईरान के द्वारा किए गए हैं। यही ईरान, जैसे हाल ही में देखा जाए, एससीओ संघाई सहयोग संगठन के रूप में 9वें देश के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में नूर 2 और 2020 में नूर 1 को इन्होंने लॉन्च किया था। ये ईरान है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया, वो महिला कितने हैं? वो महिला है 29। यानी राष्ट्रपति के द्वारा 29 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में महिला नारी शक्ति अवार्ड से रूप में सम्मानित किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह अवार्ड देखा जाए बाल विकास मंत्रालय के अधीन नामित किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा यह उन महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता है जिस महिलाओं का यह नाम महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन नामित किए जाते हैं। वैसे महिला जो अपने समाज में काफ़ी अव्वल दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं या काम करते हैं, उन सभी महिलाओं को देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अभी हाल ही में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, जिस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया, वो राज्य कौन सा है? जैसे ही मिशन इंद्रधनुष का बात आता है, ये हेल्थ में चले जाते हैं, यानी देखा जाए हेल्थ में चले जाते हैं ना। यानी मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये राज्य है उड़ीसा। ये राज्य है उड़ीसा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीकाकरण से संबंधित है। आपको पता होगा इंद्रधनुष मिशन जिसको आप बोलते हैं ना, तो इसमें अभी हाल ही में देखा जाए एक रैंकिंग जारी किया गया, यानी एक जारी किया गया जिसमें उड़ीसा देखा जाए टीकाकरण की दृष्टि से मिशन इंद्रधनुष को लागू करने वाला राज्य में पहला राज्य बन गए हैं, जो है उड़ीसा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में, दलित बंधु योजना काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे गए। दलित बंधु योजना जिस राज्य सरकार का एक प्रमुख योजना बन गया, वो राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। अभी तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना को स्टार्ट किया है। इसमें याद रखिएगा, वैसे परिवार जो दलित हो जी, जो मतलब सही से भरण पोषण नहीं कर सकता हो, जो दलित हो, उन परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाए जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये योजना जो लाया ना, ये योजना लाए हैं तेलंगाना सरकार ने, दलित बंधु योजना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित ये योजना, नाम याद रखिएगा, दलित बंधु योजना। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, इंपॉर्टेंट बोला गया, जिस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना भी हाल ही में स्टार्ट किया, वो राज्य है छत्तीसगढ़। अभी जस्ट ऊपर में मैंने इस बता रहा था, इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, यानी याद रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने बालिकाओं की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए, यानी महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए ये प्रोसेस लाया है। और बोला गया है, वैसी महिलाएं जो दूसरे बच्ची को जन्म देगा, यानी दूसरी बेटियों को जन्म देगा, उन महिलाओं को 5,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लाए गए महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित योजना है, जिसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में, भारत में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन को भी रिकॉल किया था, ये बिहार में, ये कहाँ पे? बिहार में, बोध गया में, याद रखेगा। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंचाई ये प्रतिमा बनाई जा रही है। 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, नेपाल की जिस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार, बोला गया, फिर से क्वेश्चन देखूं, नेपाल की जिस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो महिला कौन है? वो है भूमिका श्रेष्ठ, जिन्हें हाल ही में देखा जाए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, और ये है वुमेन ऑफ द करेज प्राप्त करने वाली भूमिका श्रेष्ठ। यानी ट्रांसजेंडर प्रजातियों को भी देखा जाए आगे बढ़ाने के लिए यह नेपाल सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, और प्रोत्साहन के रूप में देखा जाए, यानी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, जिसका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। अभी ट्रांसजेंडर के बारे में एक चीज़ आपने सुना होगा, बिहार सरकार ने डिफेंस में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दे रहा है। याद रखिएगा, बिहार सरकार ने यह पहला प्रोसेस स्टार्ट किया है, ट्रांसजेंडर को भी बिहार पुलिस में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस देश में विपक्ष उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दिया, वो देश कौन है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, याद रखिएगा, इन्हें अभी राष्ट्रपति बन गए दक्षिण कोरिया के, जिन्हें अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा बधाई दिया गया है। आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए थे। DTH ब्रांड D2H
ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया वो क्रिकेटर ऋषभ पंत, वो क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। यानी DTH ब्रांड कंपनी ने D2H में अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया ना, ऋषभ पंत को नियुक्त किए गए हैं। तो यह जितने भी 25 क्वेश्चन यहाँ पे संकलन किया गया था, ये करंट अफेयर्स की परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। और यह देखा जाए मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो मुझे विश्वास है यह वीडियो सीरीज आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि आपको लाइक हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट करंट की सीरीज़ में। आज इस सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।